और अब हमारे साथ एक खास और नए मेहमान जुड़ चुके हैं। कनक फाउंडेशन के संचालक और संस्थापक श्री प्रभाकर बिसेन सर। बहुत बहुत नमस्ते सर। नमस्कार अजय भैया। जी सर, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको और सभी बच्चों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी सर, कैसा रहा आपके लिए 2024 का वर्ष? 2024 बहुत सुखमय रहा जी। और संतुष्टि भरा रहा। हाँ जी। इन प्यारे बच्चों के साथ बहुत ही नेक काम की शुरुआत हमने करी और उसका सफलतम संचालन अभी तक हो रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के असली हीरो ये बच्चे ही हैं जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। ये छोटे छोटे बच्चे, कभी शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन पूरे क्षेत्र में ला सकते हैं। आज आप देखेंगे कि लगभग 70 शिक्षा मित्र हैं जो अपने अपने मोहल्ले में मोहल्ला कक्षा संचालित कर रहे हैं और अपने मोहल्ले के बच्चों की शिक्षा में बेहतरीन परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो सारे बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं इसी बात को लेकर के खुश हूँ कि 2024 जो था, आधे समय के बाद से हमने स्टार्ट किया था, तो उसके बावजूद इतनी बेहतरीन सफलता और इतना अच्छा परिवर्तन हम लेकर के आ सके हैं। चलिए, मुझे एक शायरी याद आई कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग मिलते गए और कारवां बढ़ते गया। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बहुत। अच्छा सर, ये बताइए 2024 का ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई यादें जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहते हैं? ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है जिसने यानी बहुत यादें छोड़ करके गया हो। किस्सा कहानी यही है कि भाई हमने जब यह कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि ख़ास तो यही है हमारे लिए 2024 में, तो इसी की चर्चा करेंगे। जब कार्यक्रम शुरू किया तो कई सारी परेशानियां भी सामने आई हैं और उन परेशानियों को हम याद भी रखेंगे और उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा। बस हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए। और सारे बच्चे, इनके चेहरे का जो आप तेज देख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। कई लाखों हजारों बच्चों के माता पिता का आशीर्वाद इनके ऊपर है जो ये फलीभूत हो रहे हैं। तो किस्सा यही कि एक नई शुरुआत 2024 की जो हमेशा जीवन भर याद रहेगी कि 2024 में एक युग को परिवर्तित कर देने वाला जो संकल्प था और एक सूत्र था, वो हमने लिया था और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। 2025 में इस आंकड़े को हम 10 गुना आगे बढ़ाएंगे, यही संकल्प भी है हमारा। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर, ये बताइए कि ऐसी कोई आदत 2024 से पहले की, या आज तो 2025 लग ही गया और आज पहली तारीख है, ऐसी कोई सी आदत जिसे आप त्यागना चाहेंगे? ऐसी आदत है जो मैं खुद त्यागना चाहूँगा और आप सभी को भी सलाह दूंगा, आप भी त्याग दो। कि समय जो हम यानी अगर कोई योजना बनाते हैं कि हमें ये काम करना है, तो सबसे पहले तो हम उसको कागज़ में लिख लें। बच्चों में आप सभी से भी कहना चाहूँगा, बेटा जो भी योजना बनाते हैं, हमारे मन में कोई ख्याल आता है कि हमें ये अच्छा काम करना है, तो उसको एक कागज़ में लिख लिया जाए और उसके लिए एक समय निर्धारित कर लिया जाए और उस समय पर हमको वो काम को कंप्लीट करने का, पूर्ण करने का पूरा प्रयास करना है। निश्चित तौर पे जब ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेके छोटे छोटे काम को आप सही समय पे पूरा करते हैं तो सफलता हमें मिलती ही मिलती है। अच्छा सर, 2025 के लिए आपने ऐसा कौन सा संकल्प लिया है? 2025 में अजय भैया हमने ये सोचा है जी कि हम पूरे सिवनी जिले में शिक्षा मित्र बना चुके होंगे और सारे गांव में, शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में कक्षाएं संचालित हो रही होंगी और जो भी सिवनी जिले में आएगा बाहर से मेहमान, तो ये देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाएगा कि यार क्या ऐसी भी पाठशालाएं होती हैं। यानी सरकार तो भरपूर प्रयास कर रही है और अपने प्रयासों में बार बार विफल हो रही है, आप अच्छे से जानते हैं जी। लेकिन एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, जिसमें कम खर्च पे जो इतना बढ़िया परिवर्तन है, तो ये आप देखेंगे 2025 के अंतिम दिन में। शायद हम अगले साल इसी दिन फिर से इंटरव्यू में बैठे होंगे, चर्चाएं कर रहे होंगे और उस दिन हम बता रहे होंगे कि पूरे सिवनी ज़िले में आज आप किसी भी कोने कोने में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, हर जगह आपको शाम को बच्चे पढ़ते हुए मिलते हैं। अच्छा सर, ये 2025 में बच्चों को और ज़िले वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
आज साल का पहला दिन है। मैं सारे बच्चों से और ज़िले नहीं पूरे देशवासियों से यही कहूँगा कि अपनी जो बेकार आदत हैं उनको बाहर निकाल दो, छोड़ दो और समाज के कल्याण के लिए जिसमें सर्व समाज हिताय राष्ट्र हिताय काम हो, ऐसा छोटा सा एक संकल्प ले लो। आपकी जितनी हैसियत है, अर्थात आपको लगता है कि मैं तो यानी पूरे गांव को कैसे देखूंगा, मैं मोहल्ले को ही देख लेता हूं या फिर अपने घर को ही, तो अपने घर से ही सुधार शुरू कर दीजिए। क्योंकि परिवर्तन जो है, सुधार जो है वो अपने परिवार से, अपने स्वयं से शुरू होता है। तो खुद में परिवर्तन लाएं और एक संकल्प ऐसा ज़रूर लें कि मैं अपने साथ एक ऐसा पुरुषार्थ जरूर करूंगा जिसमें मेरे पड़ोसी का, मेरे समाज में मेरे रिश्तेदारों का किसी न किसी का कल्याण होगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब हम हमारे जो शिक्षा मित्र हैं बच्चे, उनसे चर्चा करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और किस कक्षा में हैं, कहाँ पढ़ने जाते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम ओम सांडिल है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं शासकीय हाई स्कूल उगली का पढ़ता हूँ। अच्छा। मेरा नाम देव बेलजी है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उगली है। अच्छा अच्छा। मेरा नाम विराट बेलजी, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ और मैं शासकीय बालक माध्यमिक शाला में पढ़ता हूँ। चलिए, तो आज हम 2025 और साल का पहला दिन है और आपसे हम संवाद करने जा रहे हैं कि आप 2024 से आपने क्या सीखा, 2025 में आप क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन से संकल्प ले रहे हैं। तो हम अब 2024 की बात करते हैं। 2024 आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए तो 2024 बहुत अच्छा रहा। मैंने शिक्षा मित्र बना मैं यानी, और सभी बच्चों को पढ़ाया और अभी भी पढ़ाऊँगा। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई यादें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें 2024 की? जब मैं पढ़ाता था तो मुझे याद नहीं रहता था, तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ता था, और फिर मैं जब बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ता था तो उसमें मेरा रिवीजन हो जाता था और फिर मेरे उसमें परसेंटेज में सुधार आता था। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा यार। अच्छा, 2025 के लिए आपने क्या संकल्प लिया है? मैंने संकल्प लिया है कि मैं खुद भी पढ़ूंगा और बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, और इतनी बेहतर तरीके से पढ़ूंगा कि बच्चे जब मुझसे पूछे तो मैं पढ़ने के बदला तुरंत बताऊं उन्हें। अच्छा, उनके सवालों के जवाब आप तुरंत दे दें। चलिए, अब हम देवबेल जी से बात करते हैं। भाई, 2024 आपके लिए कैसा रहा? 2024 मेरे लिए बहुत खास रहा। अच्छा, कैसे खास रहा, बताइए। यानी कि 2024 में कई बार ऐसा होता था कि जैसे कि कैसे बताऊँ उसे, जैसे कि हम सब फ्रेंड स्कूल जाते थे मान के। खास तो रहा ही, मज़े भी बहुत करे। यानी कि अभी 2025 आया तो 2024 में जैसे कि एक ख़ास बात याद आ रही है अभी मुझे, बताइए। कि इसमें मेरे यानी कि जो पढ़ाई थी उसमें जो सुधार, यानी कि ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा था। घर में भी पहले यानी कि आस पड़ोस के लोग कहते थे चल मेरे साथ उधर काम कर, ऐसा कुछ भी ऐसा कहते थे पहले। पर अच्छा। यानी कि अभी मेरे मोहल्ले के बच्चे कहते हैं जा भाई कोचिंग लगाने, सबको मालूम चल गया तो सब यानी कि मोहल्ले वाले बड़े लोग कहते हैं, अंकल जी, भैया, फ्रेंड, ये भी कहते हैं, फ्रेंड्स भी कहते हैं जाओ भाई आपकी कोचिंग लगाना है, अब हमारे साथ पीछे खेलना छोड़ो, आप जाओ कोचिंग लगा के आओ, इसके बाद अब हम खेलेंगे और पढ़ेंगे भी साथ में। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई बुरी आदतें जिसे आप छोड़ना चाहें? बुरी आदत तो अभी तक की है नहीं कोई। अच्छी बात है यार, कम से कम आप में बुरी आदतें नहीं है। जी। अच्छा, क्या संकल्प लिया 2025 के लिए? संकल्प हमने ये लिया है कि 2024 में तो उतनी अच्छे से हुई नहीं थी, तो उसके कारण हमारी जो परसेंटेज थे उसमें हल्की सी गड़बड़ियाँ आ गई थी। अच्छा। तो अभी जैसे कि ग्रामर हो गया, ग्रामर में हमको जैसे कि कई स्ट्रक्चर मालूम नहीं थे, तो अभी जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, तो उनके स्ट्रक्चर, रिविज़न, ये सब और हम और मेहनत से खुद भी पढ़ पा रहे हैं और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो आगे जाके ऐसा समय आएगा कि कोई बच्चा हमसे पूछेगा कि ये सवाल बताओ, पहले तो हमको कुछ नहीं बनता था, पर अब यानी कि हल्का हल्का बनने लगा, हल्की प्रैक्टिस हो रही है हमारी। तो अब वो बच्चा पूछता है कि भैया आपको तो कुछ नहीं आता, तो आप हमको क्या बताओगे। तो अब वो वन की वाला उसके साथ एक फ्रेंड, उनने उसको बताया मान के कि भाई एक बार कंफर्म तो कर ले बन रहा है क्या नहीं उसको। तो वो हमारे पास आके उनने पूछा ये वाला सवाल, इसको ऐसा कैसा करेंगे। तो हमने मान के उसको बताया, तो उसको मालूम चल जाएगा कि ये पढ़ सकते हो तो हम भी पढ़ सकते हैं। तो अच्छा। उनमें से पढ़ने की जागरूकता होगी। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। हम आपसे बात करते हैं।
भाई कैसा रहा 2024 आपके लिए? 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा अच्छा। तो 2025 के लिए आपने क्या संकल्प लिया, उस बारे में बताइए। मैंने यहाँ संकल्प लिया है कि मैं अपने साथ बच्चे को और अच्छे से आगे बढ़ा के और उन्हें हर कक्षा में पास करा के और हम भी पास हों। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कैसे करवाओगे इस वक्त? नो सर। यस सर। तो काबिल बना। अच्छा बेटा, आप लोग जैसा कि हमने पहले चर्चा करी थी, बच्चों के अंदर जैसे आपने बताया था कि बच्चे जब आते थे उनको नमस्ते लेना सिखाते, क्या आप लोग सिखाते हैं? यस सर। बच्चे सीखते हैं सब? जी सर। और ऐसा भी होता है कि कई छोटे बच्चे रहते हैं तो अब उनको अच्छे से बोलते नहीं आता। जैसे कि अभी परिवर्तन में लगा रहे हैं हम कोचिंग, तो सब बच्चे तो नमस्ते कहते हैं। एक दो बच्चे हैं, एक बालिका और एक बालक है, भाई बहन है आपस में, वो आते ही नहीं। तो हो जाता है क्या करेगी जाके। फिर भी यानी कि हमने उनको जो आते थे 2-3 दिन आते थे, उनको सिखाया कि नमस्ते प्रणाम ये सब लेना चाहिए उन्हें। तो वो इतने अच्छे से लेते हैं कि जैसे उनको बोलते नहीं बनता प्रणाम अच्छे से, तो वो क्या कहते हैं, प्रणाम सर, ऐसे प्रणाम, कहते हैं। क्या बात है। जैसे परिवर्तन आ रहा है। आ यस रहे सर। हैं, बहुत सीख अच्छी रहे हैं। बात है, बहुत अच्छी बात है। उनको बने ना बोलते पर जरूर कहते हैं वो। और ऐसा कुछ तुम्हारे साथ भी होना है वो? सर जब हमने बताया कि सभी बच्चे अपने से बड़े बुजुर्ग अपने माता पिता का सम्मान करें, तो जब से हम बच्चों को बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो वो परिवर्तन उनमें आ रहा है। वो हमसे आते हैं कोचिंग, जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे नमस्ते लेते हैं। फिर जब स्कूल जाते हैं तो बच्चे भी अपने माता पिता के पैर छू के या फिर नमस्ते करके स्कूल जाते हैं। यानी हमारे संस्कार भी सिखा रहे हैं और शिक्षा भी सिखा रहे हैं। अच्छा, शिक्षा के साथ आप संस्कार देने का भी प्रयास कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय नागेश्वर और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देसी डंका में, और इसके साथ ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कनक फाउंडेशन के शिक्षा मित्र हैं। ये कोई आम बच्चे नहीं हैं, बहुत ही खास बच्चे हैं। जो सभी बच्चे स्कूल में अध्ययनरत छात्राएं हैं। स्कूल से आने के बाद अपने मोहल्ले के बच्चों को एकत्रित करते हैं और पढ़ाते हैं। आइए आज हम इनसे नए साल के अवसर पर संवाद करते हैं, इनसे इनका परिचय जानते हैं और भी बहुत सी बातें करेंगे। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नूरी कुरैशी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहबर्रा में पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा नाम साक्षी कटरे है। मैं कक्षा 11वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोहबर्रा है। मेरा नाम भारती पटले है। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहबर्रा है। मेरा नाम पद्मा भोयर है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल उगली है। मेरा नाम काजल यादव है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल उगली है। मेरा नाम नव्या कावास, में कक्षा 9वीं पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल उगली है। मेरा नाम झरना श्रीवास है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय उगली है। मेरा नाम संतोषी साहू है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय बालक विद्यालय उगली है। मेरा नाम तानिया ब्रह्मे है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय उगली है। मेरा नाम करिश्मा साहू, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय उगली है। मेरा नाम निहारिका शिवेदी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं हाई स्कूल उगली में पढ़ती हूँ। चलिए, हमने इनका परिचय जाना। आप सब इनसे अब रूबरू हो चुके हैं और कहते हैं यदि वही करते रहे जो आज तक करते आए हैं तो परिणाम भी वही मिलेगा जो मिलते आया है। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला तो वो कर डालो जो आज तक नहीं किया। तो अब हम इनसे जानें कि ये 2025 में क्या करने वाले हैं और क्या क्या संकल्प लिया है इन्होंने। तो हम अब चलते हैं नूरी की तरफ। नूरी, ये लीजिए आपका माइक। अच्छा बताइए, 2024 आपके लिए कैसा रहा? 2024 अच्छा था। जैसा कि हम लोग ने सोचा था उस टाइप से हम लोग का कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब हम चाहेंगे कि 2025 में हम अच्छे से परसेंट बना सकें और जो हम लोग बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाते हैं उन्हें और अच्छे से पढ़ा सकें और कनक फाउंडेशन का नाम आगे तक बढ़ाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
साक्षी, 2024 आपके लिए कैसा रहा और 2024 की कुछ ऐसी यादें जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? 2024 की कुछ ऐसी यादें 2024 की कुछ ऐसी यादें थी, मतलब 10th में परसेंट कम बना था, इस वजह से मैथमेटिक्स नहीं मिल रहा था, तो फिर बायो लेना पड़ा। मतलब 2024 में सबसे बड़ी घटना मेरे साथ यही हुई थी। अच्छा, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो। तो अब तो आप नहीं ले पाए? हाँ, बायो ही दिया, फिर नहीं मिला। अच्छा। तो और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मतलब क्लास 11th में बायो लेके पढ़ रही हूँ। अच्छा, नहीं और शाम को आपका कुछ वर्क रहता है? हाँ, मेरा मोहल्ला क्लासेस रहता है। अच्छा, क्या होता है उसमें? छोटे बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग उन लोगों को पढ़ाते हैं। ये कनक फाउंडेशन की एक मोहल्ला शिक्षा मित्रों के द्वारा मोहल्ला क्लासेस लगती हैं, तो उसमें हम लोग सब पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को। वाह, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं आप, बढ़िया लगे रहिए। अब भारती से हम बात करते हैं कि भारती 2025 आज पहला दिन है, क्या संकल्प लिया आपने, क्या सोचा है, क्या करना है इस वर्ष जो पिछले वर्ष नहीं कर पाए, ऐसा कुछ? पिछले वर्ष 10th में परसेंट कम बना और 11th में मतलब ज़्यादा बनाना चाहते हैं, आज यही संकल्प लिया है। अच्छा, क्या रणनीति है, कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा। मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो अच्छे से पढ़ के ज़्यादा परसेंट बनाना चाहते हैं, बस यही संकल्प। अच्छा, चलिए हम पद्मा भोयर की ओर चलते हैं। पद्मा, बताइए क्या संकल्प लिया आज आपने? मैंने जैसे मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो मैं अच्छे से उनको पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ और ख़ुद भी अच्छे से आगे बढ़ पाऊँ 2025 में, यही संकल्प लिया। बस, और कुछ यादें नहीं है 2024 की जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें? नहीं, ऐसी कोई याद नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम काजल यादव की ओर चलते हैं। कैसा रहा काजल यादव 2024 आपके लिए? 2024 बहुत अच्छा था। जैसे कि कनक फाउंडेशन का एक संकल्प था कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे करना है। फिर हम लोगों को सर ने बोला कि ऐसे से ऐसा करना है, तो हम लोगों ने फिर मोहल्ला क्लास लगाना शुरू किया। उसके बाद फिर अभी यही संकल्प है आगे का भी कि वो जारी रहे। अब हम चलते हैं नव्या कवास की ओर। नव्या कवास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पहला दिन है 2025 का, तो क्या क्या सोचा आपने? हर साल कोई सोचता है कि मैं ये करना चाहूँगी, ये करना चाहूँगा, ये संकल्प लेते हैं, तो आपने क्या क्या संकल्प लिया, क्या करना चाहेंगे 2025 में आप? अच्छा, चलिए एक काम कीजिए, 2024 में ऐसा क्या छूट गया जो आप 2025 में करना चाहेंगे, उस बारे में बता दीजिए। पहले मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, अब अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ और ज़्यादा अंक लाना चाहती हूँ। अच्छा, अब हमारे साथ झरना श्रीवास है। झरना श्रीवास, आप 2024 में कैसा रहा आपके लिए 2024 का वर्ष? 2024 का वर्ष मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा, ऐसी क्या बात थी? 2024 में मैं 6वीं में 90 से ऊपर बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे 90 में से 88 अंक बने, इसलिए मेरा 2024 आप अपने लक्ष्य के करीब ही रही। बधाई इसके लिए। तो 2025 में क्या संकल्प लिए? मैंने 2025 में यह संकल्प ली कि मैं 7वीं में 95 अंक बना सकूं और शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको अभी से बधाई। आप ज़रूर 90% बनाएंगी, हमारी शुभकामनाएं है, कनक फाउंडेशन की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। संतोषी साहू, संतोषी साहू, आज 2025 और आज 1 तारीख है, तो क्या संकल्प लिया आपने? मैंने संकल्प लिया है कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी और मैं भी खुद अच्छे से पढ़ूंगी और मैं चाहती हूं कि इस बार मैं क्लास में टॉप करूं। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, 2024 की कोई ऐसी यादें बताइए जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें। 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा गया। मैं कहीं घूमने गई थी, वहाँ बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा के साथ भी गई थी, वहाँ बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा को हमने बताया कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम तानिया ब्रह्मे से जानते हैं कि उनके लिए 2024 कैसा रहा। हमारे लिए 2024 अच्छा ही रहा, पर हम चाहते थे कि हम फर्स्ट आएँ, पर ऐसा नहीं हुआ। किस क्लास में आप फर्स्ट आना चाह रहे थे?
हम 8th क्लास में फर्स्ट आना चाह रहे थे पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे 95 बने, पर अब हम चाहते हैं कि 95 से ज़्यादा अंक बने। अच्छा, तो इस वर्ष हाँ। आप कौन सी क्लास में? 8th में। तो इस बार पक्का बन जाएंगे? हाँ, क्या मेहनत करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। अच्छा, संकल्प ले ली है कि इस बार फर्स्ट आओगे ही? हाँ। क्या रणनीति है, कुछ बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को, हमारे छोटे भाइयों बहनों को, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे अंक बना पाए? हम आगे बढ़ना चाहेंगे, और जो हम शाम को एक कोचिंग लगाते हैं उस पे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, सभी के घर जाकर बुलाते हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहेंगे और खुद भी बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। अब हमारे साथ करिश्मा साहू हैं। करिश्मा साहू, आपने क्या संकल्प लिया 31 को 2024 के अंतिम दिन की आज, मतलब 2025 लगने वाला है, तो आज 1 तारीख से हम ये करेंगे, हम अपने जीवन में ये बदलाव लाएंगे, ऐसा कुछ सोचा? हाँ, मैंने ये सोचा कि पहले तो मतलब शिक्षा मित्र जब बनी थी तो ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा दिन नहीं था, यानी सर ने आखिरी यानी अक्टूबर में सर ने खोला था कनक फाउंडेशन। हाँ। तो फिर मैंने सोची कि 2025 में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी और खुद भी पढ़ूंगी, बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। अभी कैसी चल रही है आपकी क्लास, कितने बच्चे आते हैं? 15-16 आते हैं प्रतिदिन? हाँ। अच्छा, आप पहले स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा कार्य है। चलिए, अब हमारे साथ निहारिका शिवेदी जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि निहारिका, कैसा रहा आपके लिए 2024 का वर्ष? 2024 का वर्ष तो अच्छा रहा। 2024 का वर्ष तो अच्छा रहा क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला कनक फाउंडेशन की तरफ से, इसलिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप शिक्षा मित्र हैं? मैं शिक्षा मित्र हूँ। अच्छा, अच्छी कोई सी यादें हैं क्या जो हमारे दर्शकों को बताएं 2024 की? 2024 में मैंने बच्चों को उतने अच्छे से तो कुछ सिखा नहीं पाई, पर 2025 तक सिखाई दूँगी। अच्छा, 2025 आज पहला दिन है, क्या संकल्प लिया आपने? बस यही संकल्प है कि हम भी बढ़ें और बच्चों को भी बढ़ाएं। अच्छा, तो हमें आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा साक्षी, ये बताइए कि ये शिक्षा मित्र होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस उम्र के बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, उस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जैसा कि मतलब शिक्षा मित्र ये होते हैं कि ये मतलब एक कनक फाउंडेशन की तरफ से एक ये मतलब शिक्षा मित्र मोहल्ला क्लासेस वाली एक वो आई थी प्रोसेस। तो हम लोग मतलब ये मुझे कैसे पता चला, एक दिन सर हम लोगों के स्कूल आए थे, तो हम लोगों ने सर से पूछे कि सर हम लोग भी क्लासेस लगा सके, तो सर ने बोले थे हमको कि एक फॉर्म लगेगा, फॉर्म आप ऑफिस से ले लीजिए फॉर्म, मतलब उसको फॉर्म को भर के आप ऑफिस में जमा कर दीजिए। फिर सर ने मतलब एक ग्रुप में जोड़े सर ने हम लोगों को, और उस ग्रुप में हमने मतलब मोहल्ले के बच्चे की उम्र 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 5 साल तक के बच्चे आते हैं मेरे पास। तो मैं सबके घर गई और मैंने बताया कि आप सब लोग मेरे पास 5 बजे आना क्लासेस लगाने, मैं आप लोग सबको को पढ़ाऊँगी। तो उन लोगों ने बोले कि ठीक है दीदी हम लोग आएँगे, तो वो मेरे पास आने लगे। तो फिर मैंने मतलब मोहल्ला क्लासेस चालू करी, फिर मुझे ग्रुप में भी जोड़ दिए। तो मैं मतलब सारे बच्चे को बताई कि कनक फाउंडेशन की तरफ से एक शिक्षा मित्र टाइप की संस्था है, मतलब मोहल्ला क्लासेस हम लोग शिक्षा मित्र हैं, तो आप हमारे पास आना, मैं आप लोगों को, मैं खुद भी पढ़ूंगी, आप लोगों को भी पढ़ाऊंगी। तो जितना मुझे बनता है, जितना मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं खुद भी पढ़ती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, आप सभी से बात करके ना बहुत मज़ा आया, लेकिन अच्छा ये बताइए, ऐसी कोई सी गंदी आदत, खराब आदत जिसे आप 2025 में आप छोड़ना चाहते हैं? चलिए, पद्मा भोयर, आप बताइए। मैं 2024 में पढ़ती नहीं थी और अब 2025 में अच्छे से पढ़ाई करने का संकल्प ली हूँ, और ज़्यादा जल्दी उठ भी नहीं पाती थी। अच्छा। लेकिन आज सोचा था कि जल्दी उठूंगी, पर आज भी वही हुआ, नहीं उठ पाई जल्दी। फर्स्ट ही दिन आपने संकल्प तोड़ दिया। अच्छा, कितने समय उठे थे बताइए? आज 4 बजे उठने का सोची थी, लेकिन 5 बजे ही गए थे। चलिए, और प्रतिदिन फिर कितने समय उठते हैं? प्रतिदिन 5 बजे उठते हैं। अच्छा। कोचिंग जाना रहता है ना, इसलिए 5 बजे उठते हैं। और मैं जैसे ज़्यादा घर में मेरे को कुछ काम बता देते थे तो मैं नहीं करती थी काम, लेकिन सोची थी काम
अब घर का काम मम्मी पापा की मदद करूँगी, लेकिन आज भी नहीं कर पाई, ऐसा सोची थी। चलिए कीजिए, मदद कीजिए, माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिएगा। तानिया, ये बताइए कि ये शिक्षा मित्र क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। पहले तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं कनक फाउंडेशन की पहली शिक्षा मित्र हूँ। मैं सबसे पहले शिक्षा मित्र बनी थी, हमसे ही शुरुआत हुई थी पढ़ाने की, हम सबसे पहले बने थे। तो इसकी पहले एक दिन सर ने पढ़ाते पढ़ाते बोले क्यों ना एक मोहल्ला क्लास लगाई जाए, सभी बच्चे मोहल्ले के बच्चे को बुलाएं और अपने घर पे पढ़ाएं, जैसी सुविधा बनती वैसे पढ़ाओ आप। और इसके लिए फॉर्म भरे थे हमने सर के पास, तो उससे हम पढ़ाते थे, बच्चे को अच्छे से पढ़ाते हैं घर पे। मैं हर रविवार सब बच्चे आते हैं, कोचिंग बाल सभा होती है, सब बहुत चीज़ लाते हैं, गाते हैं, खेल खिलाया जाता है और बहुत से बच्चे डांस भी करना चाहते हैं तो डांस भी करते हैं। इस पे बच्चे को भी मज़ा आता है और हर बच्चे भी बोलते हैं कि दीदी हम हर रविवार को कुछ ना कुछ लाएंगे और हर रविवार को बाल सभा आप कराना। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि खेल खेल में पढ़ाई हो रही है और बढ़िया है, आप लगे रहें, इस कार्य को आगे भी निरंतर करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आप जी। आप सभी शिक्षा मित्र बने हैं, तो आपको कैसा लगता है शिक्षा मित्र बन के, क्या फीलिंग होती है, कैसा लगता है, उस बारे में बताएं। अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि हम अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाई में उनका मन लगाते हैं। जब पहले बच्चे स्कूल से आते थे तो अपना पेट यानी कि कुछ ना कुछ खेलते थे, जैसे कि मट्टी हो गई और अलग खेल होते उनके, वो खेलते थे। लेकिन अब उनको लगता है कि 5 बज गए तो हम सीधे बैग उठा के कोचिंग जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया और आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। शायद ही ये सिवनी ज़िले का जो केवलारी ब्लॉक का जो उगली है उप तहसील, यहीं पे ऐसी क्लासेस संचालित होती हैं, नहीं तो मैं भी बहुत जगह घूमा हूँ, मुझे कहीं ऐसी शिक्षा मित्र वाली क्लास से कहीं समझ में नहीं आती। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहिए, डटे रहिए, जमे रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी, धन्यवाद। बच्चों को जैसा आप पढ़ाते हैं तो क्या क्या संसाधन है आपके पास, उस बारे में कुछ बताइए। हमें कनक फाउंडेशन की तरफ से ब्लैक बोर्ड मिला, चौक मिली और बच्चे को समय समय पे पहाड़ी, पेन, कॉपी, पुस्तकें मिलती जाती है। अच्छा।